2024 के आपके सामने लेकर आए हैं चौंकाने वाले सर्वे, जो कि बहुत ज़्यादा खास आपके लिए है। आप बताएं कि प्रधानमंत्री आखिर में कौन बनना चाहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, उससे कई ज़्यादा लोग चौंकाने वाले सर्वे से खुश होने वाले हैं। बता दें कि ऐसे तो सभी भारत के जनता सभी ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, लेकिन देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी में अटकलें बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि सारे जगह पे बीजेपी और कांग्रेस का माहौल अभी चल रहा है, लेकिन जनता में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है कि एक और कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। तो आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर आए हुए हैं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी कौन जीत रही है आपको इस वीडियो के ज़रिए पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसमें भाजपा को 45 मिल रही है और महागठबंधन कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो भाजपा एक और आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो यहाँ पे 80 में से 35 सीटें महागठबंधन कांग्रेस ले जा रहा है, भाजपा के खाते में 45 सीटें जा रही है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है तो भाजपा आगे है उत्तर प्रदेश में। अब अगला बात कर लेते हैं अगला राज्य की। तो अगला राज्य है बिहार और बिहार में जो है 40 सीटें हैं। बिहार में जो है 40 सीटों में से भाजपा के खाते में 14 जा रही हैं और महागठबंधन कांग्रेस को 26 सीटें जा रही हैं। अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में भाजपा को 4 और महागठबंधन कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में भाजपा को नहीं सीटें मिल रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और महागठबंधन इंडिया को तो देखा जा रहा है तो इसको 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दल के खाते में 8 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रही है पंजाब के अंदर। अब गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में भाजपा को 1 और महागठबंधन कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीटें यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है असम। असम में भाजपा को 9 सीटें मिल रही है, महागठबंधन कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीटें दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भाजपा को 5 और महागठबंधन को 6 सीटें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा की और अन्य खाते में 0-0। अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जो कि भाजपा के खाते में 13 और महागठबंधन के खाते में 16 सीटें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी तमिलनाडु में 26 लेकर जा रही है महागठबंधन कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस आगे है। अगला राज्य केरल है। तो केरल में 20 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 0-0 और महागठबंधन को 12 सीटें मिल रही है और अन्य दल के खाते में 8 सीटें मिल रही हैं। तो ये केरल एक तरह से यहाँ पे महागठबंधन 12 जा रही है कांग्रेस की, तो 12 सीटें पर जीत हो रही है। अगला तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में भाजपा को 4 और महागठबंधन को 13 सीटें मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। हम लोग अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें हैं, जो महागठबंधन को 2 ही मिल रहे हैं कांग्रेस को, तो पूरी की पूरी यहाँ पे ले जा रही है कांग्रेस अपना सीटें। तो अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा 17 ले जा रही है, महागठबंधन इंडिया जो कांग्रेस है 22 सीटें लेकर जा रही है। अगला राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, जो भाजपा को 1 और महागठबंधन इंडिया को 1 सीटें यहाँ पे मिल जाती है और अन्य के खाते में 0-0। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों के बराबर आंकड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पे अन्य के खाते में भी 0-0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है मिज़ोरम। मिज़ोरम में भाजपा को नई सीटें मिल रही है, महागठबंधन इंडिया को 1 सीटें मिल रही है। मेघालय की बात कर लेते हैं। अगला राज्य 2 है, इसमें भी सीट यहाँ पर भाजपा को 0-0 और महागठबंधन इंडिया को यानी कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी कांग्रेस आगे है। अरुणाचल प्रदेश अगला राज्य है। तो इसमें भी 2 सीटें हैं, जो भाजपा को 1 और महागठबंधन को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी जो है कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में 14 सीटें हैं, जो कि भाजपा को 7 और महागठबंधन को 7 मिल रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीटें दिखाई दे रही है।
तो यह लोकसभा की ओपिनियन पोल का सर्वे है। जो राजस्थान है अगला राज्य में राजस्थान में 25 सीटें हैं, जो भाजपा को 17 और महागठबंधन इंडिया को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी राजस्थान में देखा जाए तो अलग अलग सीटें भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है गुजरात में भाजपा को 18 और महागठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो गुजरात में भाजपा आगे है, यहाँ पे भाजपा की भी जीत हो रही है। तो यहाँ पे पीछे रह जा रही है कांग्रेस। अगला राज्य है दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भाजपा 3 सीटें लेकर जा रही है, महागठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली में देखा जाए तो कांग्रेस एक तरह से आगे है। आंध्र प्रदेश अगला राज्य है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, यहाँ पे भाजपा 0-0 महागठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दल के खाते में 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अन्य दल लेकर जा रहा है पूरा का पूरा जीत। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो है भाजपा को 2 सीटें और महागठबंधन के खाते में 2 सीटें दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को बराबर है। उड़ीसा अगला राज्य है। अगला राज्य में 21 सीटें हैं, जो भाजपा के खाते में 2 और महागठबंधन के खाते में 3 और अन्य दल के खाते में 16 सीटें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अन्य दल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से भाजपा के खाते में 8 और महागठबंधन के खाते में 34 सीटें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है 34 सीटों को लेकर के, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही जीत जा रही है। अगला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र में भाजपा जो है हार रही है और कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया अलायंस का गठबंधन है। अगला राज्य झारखंड है। तो झारखंड में भाजपा 2 और महागठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 5 सीटें हैं। अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा 3 और महागठबंधन 4 है। तो यहाँ पे महागठबंधन ही जीत रही है, यानी कांग्रेस। तो केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के यहाँ पे जीत होती है। अगला राज्य है लोकसभा में। आप सभी को पता ही है कि सभी राज्य में लोकसभा की जो है भारत के अंदर 543 सीटें हैं। 543 सीटों में से भाजपा 204 ले जा रही है और महागठबंधन इंडिया यानी कांग्रेस 246 ले जा रही है और अन्य दल यहाँ पे 53 सीटें लेकर जा रही है। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस को यहाँ पे जीत का दावा ऐसे तो बताया जा रहा है। ये ऊपर सर्वे लिया गया है और जो ऊपर ओपिनियन पोल है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये बहुत देखा जा रहा है, तो रेयर केस में चेंज भी हो जाता है और कुछ जो है इधर उधर आंकड़ा होता है, लेकिन देखा जा रहा है तो यहाँ पे सभी राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल कुछ राज्य में जो है कांग्रेस को पीछे देखना पड़ रहा है, लेकिन रेयर केस में देखा जा रहा है तो यहाँ पे कांग्रेस को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि माहौल भारत में अभी चल रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और पूरा का पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसी सीटें क्या स्थिति रहती है वो स्थिति बदलती रहती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।